नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीआरएच फैक्ट। तो दोस्तों, ईरान और इजराइल में जो तनातनी चल रही है उसके चलते ईरान ने तो अपना काम कर दिया। 170 से लेके 180 मिसाइलें दागकर ईरान ने इजराइल को दहलाने की पूरी कोशिश की, पर आप सब जानते ही हैं कि इजराइल ने अधिकतम मिसाइलें हवा में ही निपटा दी, क्योंकि इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और जो इक्का दुक्का मिसाइलें आकर इजराइल की धरती पर गिरी हैं उससे कुछ छोटा मोटा नुकसान ही हुआ है। लेकिन दोस्तों, अब हमला करने की बारी इजराइल की है और ईरान इस समय डरा हुआ है। उसने सभी फ्लाइट्स में पेजर और वॉकी टॉकी के इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। दरअसल दोस्तों, ईरान ने अपनी सभी उड़ानों में पेजर और वॉकी टॉकी का इस्तेमाल में बैन लगा दिया है। मोबाइल के अलावा किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कि लैपटॉप, गेम्स खेलने वाले गैजेट्स या किसी भी प्रकार के और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो हैं उसे पूरी तरह से ईरान की जो फ्लाइट्स हैं उनमें बंद किया गया है। इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को फ्लाइट कैबिन और कार्गो में भी ले जाने की अनुमति नहीं है और ये खुलासा ईरान के जो नागरिक एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के स्पोक पर्सन है उन्होंने किया। दरअसल दोस्तों, लेबनान में हुए पेजर हमले में 39 लोग मारे गए थे, करीब 3000 लोग जख्मी हुए थे और उसके अगले दिन ही वॉकी टॉकी में भी धमाके हुए और जिसकी वजह से कई हिजबुल्लाह लड़ाके मारे गए, कई गंभीर रूप से जख्मी हो गए, वो अभी तक इलाज करवा रहे हैं। और इसी बीच यूनाइटेड नेशन ने एक चेतावनी दी है कि इजराइल, हिजबुल्लाह और हमास के बीच बड़े पैमाने में जंग होने वाली है। दोस्तों, संभावना जताई जा रही है कि इजराइल नए वर्ष जोम कीपर के आसपास कभी भी हमला हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि मिडिल ईस्ट में इजराइल, लेबनान, गाजा की वजह से भयंकर स्तर पर संघर्ष होने की पूरी उम्मीद है। 1973 में जोम कीपर के मौके पर ही चौथा अरब इजराइल युद्ध हुआ था और दोस्तों, यूनाइटेड नेशन को एक चीज की और टेंशन हो गई है। इजराइल ने जो एयर स्ट्राइक की है दक्षिण लेबनान में, उसमें यूनाइटेड नेशन के 5 पीस कीपिंग सैनिक जख्मी हो गए हैं। दोस्तों, देखा जाए तो गाजा में अब तक 43,000 लोग मारे गए, जिसमें से काफी संख्या में बच्चे भी हैं। वहीं पे लेबनान का कहना है कि उसके यहाँ पे भी 1645 लोग मारे गए। दोस्तों, इजराइल ने अपने सैनिकों को कहा है कि जोम कीपर फास्ट रखने की जरूरत नहीं है। दरअसल दोस्तों, यहूदी धर्म में जोम कीपर सबसे पवित्र दिन माना जाता है और उस दिन सारे यहूदी फास्ट रखते हैं। इजराइल का कहना है कि जो सीमा पर तैनात सैनिक हैं उनकी ऊर्जा बनाए रखने के लिए उन्हें खाना जरूरी है और इसके साथ ही इजराइल ने अपने सैनिकों को हमेशा अपने रेडियो को ऑन रखने के निर्देश दिए हैं ताकि चेतावनी दी जा सके और अलर्ट मिल सके। दोस्तों, इजराइल के खिलाफ ईरान, हिजबुल्लाह और हमास तीनों मिलकर इकट्ठे काम कर रहे हैं। वहीं पर हिजबुल्लाह अगर रॉकेट दागता है, वहीं दूसरी तरफ हमास भी रॉकेट दाग देता है। और हिजबुल्लाह ने जिस ईरानी ड्रोन से इजराइल के एयर डिफेंस को भेदा और सैन्य अड्डे पर हमला किया, वह घर में देसी तरीके से बनने वाला ड्रोन है और हिजबुल्लाह उसे मिरसद 1 कहता है और ईरान में इसे आबाबिल बुलाया जाता है। दोस्तों, इस ड्रोन हमले में इजराइल के सैन्य अड्डे पर 67 लोग जख्मी हुए हैं। हिजबुल्लाह ने इजराइल के जो सैन्य अड्डे पर ड्रोन स्ट्राइक की है, उस ड्रोन को इजराइल के डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पाए। ये जो ड्रोन है ये एक आत्मघाती ड्रोन है और हिजबुल्लाह इस ड्रोन का इस्तेमाल पिछले 20 वर्षों से कर रहा है। असल में मिरसद 1 ड्रोन ईरान के अवाविल ड्रोन का ही एक वेरिएंट है। कुछ लोग इसे मुजाहिर 2 ड्रोन का भी मॉडल बता रहे हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि ये हिजबुल्लाह ने अवाविल और मुजाहिर ड्रोन की टेक्नोलॉजी को मिलाकर नया ड्रोन तैयार किया हो। दोस्तों, ये ड्रोन 40 किलोग्राम का वजन का हथियार अपने साथ लेकर 120 किलोमीटर तक की रेंज तक जा सकता है। साल 2002 तक हिजबुल्लाह इस ड्रोन का इस्तेमाल निगरानी और जासूसी करने के लिए करता था, लेकिन उसके बाद इसे इजराइल के इलाकों में आत्मघाती हमले करने के में इस्तेमाल किया गया और इजराइल के जो सैन्य अड्डे थे, हिजबुल्लाह ने इसके कई ड्रोनों से स्ट्राइक किया था। दरअसल दोस्तों, पहले रॉकेट से हमला किया और उसी बीच ड्रोन भी उड़ाए गए ताकि इजरायली सैनिक और एयर डिफेंस सिस्टम को कंफ्यूज किया जा सके और इसी हमले में एक ड्रोन ने एयर डिफेंस सिस्टम को धोखा दे दिया और इजराइल के सैन्य अड्डे पर जाके नुकसान कर दिया। ये इस साल की दूसरी घटना है जब इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम ड्रोन के हमले को रोक नहीं पाया। दोस्तों, ये ड्रोन हिजबुल्लाह इजराइल के अंदर ठीक हमला कर सकता है और ऐसा हमला करने के लिए हिजबुल्लाह को अपने लोगों को सामने लाने की जरूरत नहीं होती। हिजबुल्लाह ईरानी ड्रोनों की तकनीक लेता है, फिर उसे वैसा ही बना लेता है और इस तरह के हिजबुल्लाह के पास 2000 ड्रोन हो चुके हैं जो इजराइल के लिए बहुत ही बड़ा खतरा बनने वाले। दोस्तों, ये ड्रोन जो है वो सर्विलांस, इंटेलिजेंस और सुसाइड मिशन में काम आते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि हिजबुल्लाह के पास बहुत ही ज्यादा एडवांस मुहाजिर 4 और शाहिद ड्रोन भी मौजूद हैं। दोस्तों, इन सब हमले के पीछे आपको पता है कि वो ईरान ही है जो ये हमले करवाता है और अब ईरान को भी ये डर सता रहा है कि इजराइल अब ईरान पर हमला न कर दे, इसलिए उसने अपनी सभी उड़ानों में पेजर और वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करने पर बैन लगा दिया है। सिर्फ मोबाइल को छोड़कर किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पूरी तरह से ईरान की उड़ानों में बंद है। तो दोस्तों, आपके क्या विचार हैं? इजराइल ईरान पर हमला करेगा और अगर करेगा तो वह किस प्रकार का होगा, इलेक्ट्रॉनिक, मिसाइल या फिर फाइटर जेट से? आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसके साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।